लेसन नंबर 20 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 29 और 30 को सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये देखें, हमने एक क्रॉलरी पढ़ी थी पिछले लेसन में। The point P of x1, y1 and the origin are on the same side of L according to ax1 plus by1 plus c and c have the same signs. On the opposite side of L according to ax1 plus by1 plus c and c have opposite signs. इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है वो और जो पॉइंट पुट करेंगे उसका आंसर, अगर दोनों सेम साइन आ गए तो ये सेम साइड पे होंगे, अगर दोनों के आंसर सेम नहीं आए अपोजिट साइड्स पे होंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, ये इक्वेशन है। अच्छा, पुट 0,0 इन 6x माइनस 7y प्लस 70। तो क्या मतलब होगा फिर इसका? 6 इंटू 0 माइनस 7 इंटू 0 प्लस 70। तो ये 0 0 तो ये 70 आ जाएगा। पुट -4 7 इन 6x माइनस 7y प्लस 70। इसमें कर दें इसको ज़रा, तो क्या मतलब होगा इसका? 6 इंटू -4 -7 प्लस 70। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इसका आंसर क्या आ गया? -3। इसका आंसर आया था प्लस पॉजिटिव, यानी कि ये तो आया पॉजिटिव, जबकि ये क्या आ गया? नेगेटिव। तो अब देखा जाए तो एक और बात ये है कि इसके अंदर देखें, ये जो चीज़ है हमारे पास ये पॉजिटिव है, तो जो आंसर आया ये वाला, तो ये ज़रा सी बात है, हम कह सकते हैं इसकी बेस पे कह सकते हैं दिस एम्प्लाइज 0 0 lies above the line। ये जो लाइन है इक्वल टू 0 होना चाहिए इसको, तो इस लाइन से अबव लाई करता है ये पॉइंट, क्योंकि इसका आंसर आया था पॉजिटिव। अबव द लाइन, लाइन क्या थी? 6x माइनस 7y प्लस 70 इक्वल टू 0। बट ये जो पॉइंट है हमारे पास है -4 and 7 lies below the line 6x माइनस 7y प्लस 70 इक्वल टू 0। तो इसका कंक्लूजन फिर क्या हुआ कि 0 0 एंड -4 7 लाइज opposite sides of 6x माइनस 7y प्लस 70 इक्वल टू 0। अच्छा, ये भी इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। इस पॉइंट को पहले पुट करें इसके अंदर। पुट 2,3 इन 3x माइनस 5y प्लस 8 पुट करें इसके अंदर। क्या आंसर आएगा? 3 2s are 6 माइनस 15 प्लस 8। 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 14, यानी कि -1 आ गया, नेगेटिव आ गया। लाइज बिलो, ये पॉइंट नीचे लाई करता है। पुट
-2 3 इन 3x - 5y + 8, तो पुट कर देंगे तो ये -6 आएगा, -15 आएगा, +8 आएगा। तो क्या आंसर आना चाहिए? -21 + 8 -13 आ गया। तो ये भी हमारे पास है नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइज बिलो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पॉइंट्स 2, 3 एंड -2, 3 lie on same side of the line 3x - 5y + 8 = 0। ये इसके नीचे लाई करते हैं, दोनों पॉइंट एक ही साइड पर, सेम साइड पर। अच्छा, फिर जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस कोऑर्डिनेट प्लान के अंदर, अगर कोई लाइन है और एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड होता है, उसका फार्मूला हम स्टडी करते हैं अभी। द डिस्टेंस d फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू द लाइन ax + by + c = 0 इज गिवन बाय द फार्मूला। होगा ये पॉइंट आप पुट करेंगे, ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करेंगे, उसका एब्सोल्यूट लेंगे, मॉड लेंगे, नीचे √(a² + b² से डिवाइड कर देंगे। सवाल देखते हैं ज़रा। सवाल में देखें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास लाइन है। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हमें गिवन है। इक्वेशन क्या है? 6x - 4y + 9 = 0। इधर हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट से ये फासला है। पॉइंट जो है -6 - 1 है और ये फासला है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इस लाइन के ऊपर फासला फाइंड करेंगे। d जो है, अब फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ax1 + by1 + c मॉड और नीचे √(a² + b²। तो d क्या आ जाएगा देखें, ये आप 6 लेके चलेंगे, 6 में के साथ पुट करेंगे आप -6, फिर प्लस, अच्छा ये इसका -4 होगा और उसका -1 आ जाएगा, और +9 होगा, मॉड लेंगे, डिवाइड के साथ करेंगे √6² और -4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, देखें ये आएगा -36, फिर आएगा +4, उसके बाद आएगा +9, इसका मॉड लेंगे और नीचे क्या करेंगे 36 + 16, तो d आ जाएगा। देखें 9 होता है 13, निकाल दें 3 और ये 2 आ जाएगा, तो ये आएगा 23, मॉड है, माइनस है, नीचे क्या होना चाहिए 52 होना चाहिए। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो d आ जाएगा 23/2√13, क्योंकि 52 जो होता है वो होता है 4 × 13, यानी 2² × 13, 2 रूट से बाहर आ जाएगा और यही इसका आंसर आ गया। कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। 6 × -6 उसको पुट किया इस पॉइंट को, ये देखें ये वाला पॉइंट है, ये बेसिकली x1 और y1 है,
x1 और y1 है। तो -6 इंटू 6 कर दिया, -1 इंटू -4 कर दिया, +9 कर दिया, 36 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 9 + 4 13 होता है, 13 को निकाल दिया 36 में से, तो ये आता है 23 और ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट्स को सीखा और डिस्टेंस फाइंड किया स्ट्रेट लाइन का किसी पॉइंट से। और करना ही होता है कि वो पॉइंट पुट करते हैं एज इट इज़, उस जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है उसका मॉड लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस है b स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर नीचे आता है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंडर। थैंक यू।